हेलो प्रियन, नमस्कार। मैं उसराज। चलिए नए वीडियो के साथ आते हैं पुष्पक नगर नई मुंबई एयरपोर्ट के पास। यहाँ पे आज मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि पुष्पक नगर यानी नई मुंबई जो है वहाँ पे अभी प्राइसिंग रेट बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जैसे नई मुंबई कौन से भी लोकेशन पे देखो आप, और पुष्पक नगर, पनवेल, ये लोकेशन पे ना अभी प्राइसिंग रेट बढ़ने वाला है यहाँ पे। अब इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल शेयर करूंगा एक्चुअली प्राइसिंग कहाँ से बढ़ रहा है और ये प्राइसिंग लोगों ने लिया है, उसका प्राइसिंग रेट कहाँ से बढ़ चुका हुआ है यहाँ पे। वीडियो पे बने रहिए। वीडियो को लाइक नहीं है सबसे आप लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका जो बेल आइकन है वो भी पैसे के आने वाले नोटिस सबसे मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है प्राइसिंग रेट जो बढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी एग्जीबिशन से बढ़ा हुआ है। जब प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का था जो नई मुंबई में वाशी में सिडको एग्जीबिशन में, तो वहां से प्राइसिंग रेट बढ़ा हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ एग्जीबिशन में बहुत लोग गए होंगे यहाँ पे, और उसका मैंने वीडियो भी मैंने शेयर नहीं किया। इसका रीजन यही था कि मैं आपको आगे के जो वीडियोस जो है आने वाले जो प्राइसिंग रेट कहाँ से बढ़ चुका हुआ है यहाँ पे, तो इसके लिए मैं जो अपना एग्जीबिशन का है उसका वीडियो शूट कहीं पे भी नहीं किया। मैंने सिर्फ एक नॉर्मली बताया कि एग्जीबिशन चालू है यहाँ पे। अब क्या हो गया है, यहाँ पे लोगों ने वहाँ पे बहुत लोग सर्च किए, फिरे, घूमे, सब कंपेयर किए यहाँ पे। तो सबका प्राइसिंग रेट अलग अलग था लोकेशन के हिसाब से। बहुत ब्रांड डेवलपर थे वहाँ पे, एंड सबके प्राइसिंग देखा जाएंगे तो कंपेयर करने जाएंगे, जैसे लोकेशन के ऊपर डिपेंड था कि कहाँ पे लोकेशन पे कौन सा प्राइसिंग रेट चल रहा है यहाँ पे। और सबसे पहले क्या है कि आपने एग्जीबिशन में देखा होगा कि एंट्रेंस में ही जो अपना जो प्लेन था, एरोप्लेन था, उसका एक एग्जीबिशन लगाया गया था कि नई मुंबई इंटरनेशनल चालू होने वाला है यहाँ पे। तो लोगों के जो इन्वेस्टर है, बायर है, सबके जो कैसे है कि नई मुंबई इंटरनेशनल चालू हो चुका हुआ है अभी, और वो चालू होने की वजह से प्राइसिंग रेट बढ़ने वाला है यहाँ पे। तो एग्जीबिशन जो था वहाँ से प्राइसिंग मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे बायर्स है एंड इन्वेस्टर है, लोगों ने लिया वहाँ पे प्रॉपर्टी। जब मेरे पास भी इंक्वायरी आई थी उनके, तब मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मैं प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में ले लिया। मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन किया और इट्स ओके। बट जो रेट जो प्राइसिंग था उसका वहाँ से ही बढ़ चुका हुआ है यहाँ पे एग्जीबिशन से ही। क्योंकि कंपेयर करने जाएंगे ना तो देखा जाएंगे तो जो एग्जीबिशन के पहले जो प्राइसिंग रेट था, मतलब जैसे नवंबर एंडिंग तक का मैं बता रहा हूँ, उसका प्राइसिंग रेट अलग था वहाँ पे। जैसे नई मुंबई, पुष्पक नगर, पनवेल, उल्वे, जो कौन से भी लोकेशन, खारघर है, जितने भी है वहाँ पे कैसे प्राइसिंग रेट थोड़ा सा कम था यहाँ पे। जैसे एग्जीबिशन लगा, एयरपोर्ट का डिक्लेयर हो चुका हुआ कि 25 दिसंबर को चालू होने वाला है, चालू हो चुका हुआ है अभी, तो उसके बाद प्राइसिंग रेट बढ़ने वाला है यहाँ पे। तो ये प्राइसिंग वहाँ से ही हाइक हुआ और वहाँ से ही बढ़ते जा रहा है यहाँ पे। तो अभी मेन मुद्दा आ जाता है कि कुछ पुष्पक नगर है, उल्वे है, पनवेल लोकेशन, खारघर, ये लोकेशन पे हम बात करेंगे तो जैसे नई मुंबई में है, नई मुंबई में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज चल रहे हैं यहाँ पे। तो कैसा है कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ पुष्पक नगर का। अभी पुष्पक नगर में कैसा है, या उल्वे है या फिर पनवेल है, जो प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है, जैसे सीसी रेरा नहीं है, उसका पहले भी मैं बात करूंगा। सीसी रेरा नहीं है, उसका प्राइसिंग स्टेबल है। ओके, वो प्राइसिंग स्टेबल है। आपका अभी मेन कॉन्सेप्ट आता है डाउन पेमेंट के ऊपर। अभी नॉर्मली ज़्यादा करके किसी किसी के पास अमाउंट नहीं रहता है ज़्यादा कि डाउन पेमेंट पे करने के, तो ज़्यादा करके लोन थ्रू जाना चाहते हैं। तो लोन थ्रू मतलब 90% लोन करना चाहते हैं या 80% लोन करना चाहते हैं, 20% डाउन पेमेंट करते हैं। तो उसका प्राइसिंग जो है ना, रेट बढ़ गया है। मतलब जो रेट में दे रहा था, मतलब जैसे 5,000 का रेट दे रहा था रेगुलर पेमेंट में, अब वो बढ़ गया है 5,500 रेट, 5,800 और 6,000 का रेट। अभी आप सोच रहे रहेंगे 5,500, 5,800 और 6,000 का रेट क्यों बढ़ रहा है वहां पे। इसका रीजन है कि जो प्री लॉन्च के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे, उनको डाउन पेमेंट है ना कम मिल रहा है डेवलपर्स को। जैसे 20%, 25% वो डाउन। आप 50% पेमेंट करते हैं या 100% डाउन पेमेंट करते हैं तो उनके लिए रेट, प्राइसिंग रेट अलग है यहाँ पे। जैसे मैं आपको शेयर करते रहता हूँ कि प्राइसिंग रेट अलग है, बट वो रेट स्टेबल है। बट जो 20% और
80% लोन करने वाले हैं तो उनके लिए रेट बढ़ चुका हुआ है, वो पहली बात ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी जो है, कौन सा भी प्रोजेक्ट है, जैसे पनवेल है, नई मुंबई, पुष्पक नगर, उल्वे, सबका अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग प्राइसिंग रेट रखा हुआ है। तो जिनके पास इन्वेंट्री कम है और सीसी रेरा आया नहीं है, एनवायरमेंट्स क्लियरेंस बाकी आने का, और उनका ऑलरेडी प्रॉपर्टीज जो है, फ्लैट्स है, शॉप्स है, कुछ भी रहेंगे, उसका 80% सोल्ड हुआ है या 70% सोल्ड हुआ है, तो उसके अंदर रेगुलर में आप जाएंगे तो आपका जो कोटिंग प्राइसिंग रखे है, मतलब जैसे एग्जांपल में अभी पुष्पक नगर का 6,500 का रेट बिल्डअप पे है। उल्वे का लोकेशन का हम बात किया जाएंगे, अलग अलग सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, 7,500 है, 8,500 है, 9,500 रेट है बिल्डअप पे यहाँ पे। अभी मैं यहाँ का बात कर लूँ, नेरुल का बात करूँ तो नेरुल में देखा जाएंगे तो वहां पे देखा जाएगा 11,500, 12,500, 13,000, किधर किधर 14,000, किधर 15,500 रेट चल रहा है पर स्क्वायर फीट बिल्डअप पे। तो ये अलग अलग प्राइसिंग रेट है। अभी हम पनवेल का बात करें जाएंगे तो पनवेल का भी 6,000, 6,500, 7,500, 8,000 ऐसा रेट चल रहा है। जैसे अभी पनवेल नियर बाय देखा जाएंगे, स्टेशन के पास आजू बाजू सराउंडिंग एरिया, तो वहां पे 9,500 का रेट चल रहा है। जैसे खांदेश्वर है, पनवेल है, एंड ये लोकेशन पे खांदा कॉलोनी, तो 9,500 से लेके 10,500 का रेट चल रहा है यहाँ पे। तो सबका प्राइसिंग रेट अलग अलग है। एंड कारपेट पे हम बात किया जाएंगे, जैसे पनवेल में कारपेट पे देखा जाएंगे तो वहां पे 10,500 से लेके 13,000 तक रेट चल गया है, जो हाई राइज टावर्स में है। तो सबके प्राइसिंग रेट अलग अलग है यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या है कि जो 20% पेमेंट और 25% कर रहे हैं, तो उसके लिए प्राइसिंग ज्यादा निगोशिएट नहीं है यहाँ पे। अभी है जो डाउन पेमेंट के ऊपर ही डिपेंड है कि आप जितना डाउन पेमेंट करेंगे उसके ऊपर आपका प्राइसिंग रेट अच्छा निगोशिएट होगा। अभी मैं वही बोल रहा कि 80% 70% सोल्ड हुआ है प्रोजेक्ट में और सीसी रेरा नहीं है, वो प्राइसिंग रेट कम नहीं करेंगे। उन्होंने डाउन पेमेंट 50% डाउन पेमेंट बंद कर दिया है, क्योंकि इन्वेंट्री नहीं बचा हुआ है। जो बचा कुचा है वो थोड़ा सा रेट ज्यादा में बेचेंगे। अभी जो रेगुलर में है वो रेगुलर में जो प्राइसिंग रेट रखेंगे 6,000, 6,200, 6,300 के रेट से रहेंगे, तो वही लेना है आपको। तो अभी इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि रेट बढ़ने का है। एयरपोर्ट चालू हो गया, अभी लोगों के थिंकिंग में सब नज़र में आ गया कि एयरपोर्ट अभी चालू हो गया है। 25 दिसंबर से फ्लाइट, मैंने वीडियो शेयर किया है कि फ्लाइट्स चालू, आना जाना चालू ही है। अभी जो डेली बेसिस पे है, जो टाइम शेड्यूल में है, तो फ्लाइट चल रहा है। तो इसके वजह से एक तो लैंड का कॉस्ट बढ़ रहा है, और प्लस आपके जो पॉकेट से और एक्स्ट्रा पैसा अभी देना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि प्राइसिंग रेट बढ़ते जा रहा है यहाँ पे। अभी मैं बात करना चाहता हूँ कि जो सीसी रेरा आ चुका है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन काम चालू है, उसका पोजीशन 2 साल में है, 3 साल में पोजीशन है, उसका रेट जो है ना, उसका कितने भी आप कोशिश करो मेरे को ये रेट में चाहिए, कोई भी डेवलपर अभी नहीं देने वाला है। क्यों, इसका रीजन बताता हूं। फ्लाइट, एयरपोर्ट चालू हुआ है, ठीक है, लोग अलग अलग सिटी से नई मुंबई आएंगे, तो लोग अलग अलग सिटी से नई मुंबई में आएंगे, तो वहां पे जो ऑडियंस है, जो बायर्स है, जो इन्वेस्टर है, लोग आजू बाजू सर्च करेंगे एयरपोर्ट के पास मुझे प्रॉपर्टी लेना है यहाँ पे। तो लोग वहां पे एयरपोर्ट के पास है, तो 7,500 का भी रेट रहेगा या 6,500 का भी रेट रहेगा। जैसे पुष्पक नगर है, उल्वे में बता दिया कि 11,000 का रेट है, खारगर में बता दिया 15,000 का रेट है, खांदा कॉलोनी में बता दिया 11,000। वो लोग अदर सिटी से जो लोग आएंगे ना, वो लोग प्रॉपर्टी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको सस्ता लग रहा है कि ये नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है ना, प्रॉपर्टी सस्ता मिल रहा है। उनको पता नहीं है कि पहले की जो प्रॉपर्टीज जो है, जो प्राइसिंग रेट चल रहा था, वो प्रॉपर्टीज रेट्स पे हमें जो रेट पहले मिला था उनको मालूम नहीं है। बट उनको लग रहा है कि एयरपोर्ट चालू हुआ ना, दे दो पैसा और ले लो, सस्ते में मिल रहा है। तो अभी इफेक्ट पड़ेगा अपने मुंबई, थाने, नई मुंबई के लोग जो बायर्स है, उनको ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा जेब से। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि आप बोलेंगे मुझे ये रेट से कम करके दो, वो रेट से कम करके दो, नॉट पॉसिबल अभी होगा। अभी जो मेरे पास ऑफर आए हुए हैं, जो मेरे पास प्रॉपर्टीज सेल करने के लिए, जिनको अर्जेंसी है, डेवलपर्स को सेल करना है, कुछ इन्वेंट्री जो डाउन पेमेंट 50% रेगुलर में, वही प्राइसिंग रेट में दे सकता हूँ। अभी जो प्राइसिंग रेट है बढ़ेगा, मैं आपको होप करूंगा कि निगोशिएट करने के लिए ज़्यादा फोर्स मत करिए, क्योंकि आप नहीं है तो दूसरा कोई है, रेडी है वो लेने के लिए। तो अभी एयरपोर्ट चालू होने की वजह से थोड़ा सा ज़रा प्राइसिंग रेट बढ़ चुका हुआ है। ऐसे नहीं कि पुष्पक नगर के बाद, पुष्पक नगर भी बढ़ा हुआ है, उल्वे बढ़ गया है, नेरुल बढ़ गया है, यहाँ पे खारगर, पनवेल,
एंड जितने भी नई मुंबई से, एरोली से लेके आप बेलापुर तक भी पकड़ लीजिए, सबके प्राइसिंग रेट थोड़ा बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैंने ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट टाइम से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे अपने को बेनिफिट मिल रहा है वहाँ पे लीजिए, और जिधर फ्लैट्स, शॉप्स, कमर्शियल्स रिक्वायरमेंट है, कहीं पे भी देख रहे हो तो मेरा नंबर है स्क्रीन पे, आप कॉल करिए साइड विजिट के लिए। जो मैं आपको प्राइसिंग दूंगा ना, चले देखिए आपका भी टाइम वैल्यू है, मेरा भी टाइम वैल्यू है, ओके। मैं आपको जो प्राइसिंग दूंगा, आप आइए, बैठिए टेबल पे, रेट निगोशिएट करूंगा और कम करूंगा। ऑन आप भी सोचते हैं कि ऑन टेबल आऊंगा तो मैं बैठूंगा तो निगोशिएट होगा। देखिए मेरे से जो कांटेक्ट होता है, मेरे जो रेट है ना फाइनली दे देता हूँ। कोटेशन चाहिए, कोटेशन में फाइनल भेज दूंगा आपको, ये प्राइसिंग रेट है, आपके इसके बजट में बैठ रहा है, इतना मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, तो ही आप रिटर्न आ सकते हैं। और वो रेट मेरा फाइनल रहेगा, ऑन टेबल पे मैं रेट निगोशिएट कभी नहीं करता हूं, क्योंकि आपका भी टाइम वैल्यू है, मेरा भी टाइम वैल्यू है। तो मैं किसी को ऑन टेबल बैठो आप निगोशिएट करने के लिए नहीं मैं कराता हूँ। जो है फोन पे बात करिए, आप कहीं पे भी हो, मैंने आपको कॉस्ट शीट दे दिया और जो प्राइसिंग रेट है वही है। आप बोलेंगे मैं आ गया हूँ चेक लेके, अभी आप मेरे को निगोशिएट कर लिया, नॉट पॉसिबल। मेरा थिंकिंग ये है, बाकी लोगों का अलग है कि ऑन टेबल बैठेंगे तो रेट निगोशिएट होगा, बट जो रेट है वो मैं फाइनल रे के ही देता हूँ यहाँ पे, जो आपके, क्योंकि आपके बजट में भी बैठना चाहिए ना। मेरा ये कैलकुलेशन है, मेरा ये लोन इतना है, या फिर मैं इतना डाउन पेमेंट करूँ, 20% करूँ, मेरे को अमाउंट फंड इतना रेडी रखना है ना, वो तो याद रखना रहेगा ना। इसके लिए मैं वो फाइनल रेट देता हूँ यहाँ पे। तो अभी क्या करना है, आइए अभी नई मुंबई पूरा घूमेंगे, पनवेल घूमेंगे, पुष्पक नगर, उल्वे, सब जगह घूमेंगे। आपको जिधर रिक्वायरमेंट है उधर देखिए प्रॉपर्टीज। स्क्रीन पर जो नंबर है मेरा नंबर है, कॉल करिए साइड विजिट के लिए। बस इतना ही वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया। वीडियो ये अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका जो बेल आइकन है वो भी बेसिए। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने इंक्वायरी फॉर्म दिया है, आप इंटरेस्ट है तो इंक्वायरी फॉर्म दे दीजिए। और प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपॉइंटमेंट लिंक दिया है, आपको मेरे से पर्सनली मिलना है, अपॉइंटमेंट लेना है तो अपॉइंटमेंट बुक करिए। जो स्लॉट अवेलेबल रहेगा उस टाइम आप स्लॉट बुक करिए, टाइमिंग बुक करिए। मैं आपसे पर्सनली अटेंड रहूंगा। आप कोई भी हो, फर्स्ट होम बायर हो या इन्वेस्टर हो, कोई भी है, तो उसके लिए मैं आपको पर्सनली अटेंड करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द से जल्द। थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।